आपने अपने इर्द गिर्द कई ऐसे स्टूडेंट्स को देखे होंगे जिन्होंने 4-5 साल से तैयारी करके रखी हुई है लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। वहीं कोई एक दूसरा स्टूडेंट 1 साल तैयारी करता है, 5-6 महीने तैयारी करता है और जॉब लेकर चले जाता है। क्या दिक्कत उनके पढ़ाई में है? तो जवाब है नहीं, दिक्कत रिवीजन में है। क्यों ऐसा होता है कि कई लोग कई साल से पढ़ते चले आते हैं बट फिर भी एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते, एग्जाम में उनको बातें याद नहीं रहती। उसका एक ही कारण है और वो है रिवीजन सही ढंग से ना कर पाना। और देखिए, अगर रिवीजन को सही तरीके से किया जाए तो एक वरदान साबित हो सकता है, एक ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। और अगर उसको गलत तरीके से किया गया तो कंप्लीट टाइम वेस्ट भी है। तो हमको मालूम होना चाहिए कि रिवीजन किस तरीके से करना है, कब कब करना है, कैसे करना है। अब जैसे मुझे मेरा नाम मालूम है योगेंद्र साहू, अब मैं डेली क्या उसको रिवाइज करूं कि मेरा नाम योगेंद्र साहू है? नहीं। तो उसी साइंस को हम जानेंगे कि इसके पीछे क्या साइंस है और कैसे हम रिवीजन के मेथड को अप्लाई करके अपने मेमोरी को 10 गुना कर सकते हैं। चीज़ें हमें लंबे समय तक और बहुत दिनों दिनों तक याद रह सकती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एक्टिव रिकॉल। 5 पॉइंट बताने वाला हूं और उसमें सबसे पहला और सबसे जोरदार पॉइंट है एक्टिव रिकॉल। ये एक्टिव रिकॉल क्या होता है समझाता हूं, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है करने के लिए, लेकिन एक बार आप करना चालू कर देंगे तो ट्रेमेंडस रिजल्ट आपको दिखेगा। हम जैसे कोई एक टॉपिक पढ़े, आप शुरुआत करना एक पेज से, एक पेज भी ना हो पाए तो एक पैराग्राफ से शुरुआत करना, और एक पैराग्राफ भी ना हो पाए तो एक लाइन से शुरुआत करना। सपोज आपने एक लाइन पढ़ा या एक पेज पढ़ा, अब जैसे ही आप पढ़ लिया आपको लगा कि अब वो याद हो चुका है, या 1-2 रीडिंग के बाद कि लगभग ठीक ठाक याद है, आप किताब बंद कीजिए या आग बंद कीजिए और माइंड में उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि शुरुआत में कौन से पॉइंट्स लिखे गए थे, लास्ट में क्या था, बीच में क्या था। और शुरुआत में जब ये करेंगे आप तो डैम श्योर ये है कि आपको 100% बातें याद नहीं रहेंगी, आप बहुत सारी बातें भूल जाएंगे। आपको लगेगा कि याद है लेकिन याद नहीं रहेगा। लेकिन जब ये चीज आप 1 हफ्ते लगातार करना चालू कर देंगे तो 7वें-8वें दिन आपका दिमाग उस चीज के लिए प्रिपेयर हो जाएगा कि ये बंदा पढ़ता है 2 मिनट और फिर आंख बंद करके बैठ जाता है और पूछता है कि भैया क्या लिखा था बताओ। आपका ब्रेन, आपका माइंड उस चीज के लिए रेडी हो जाएगा, उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएगा। तो अब जब वो पढ़ने बैठेगा, यानी कि आप पढ़ने बैठेंगे, तब आपका माइंड फुल्ली अटेंटिव रहेगा, 100% अवेयरनेस और 100% कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से एक बार आप पढ़ेंगे, आंख बंद किए और उसको जब रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, सारा का सारा आपको पूरा पॉइंट याद रहेगा। इसी को हम कहते हैं एक्टिव रिकॉलिंग। क्योंकि दिमाग का ही प्रोसेस है, वो इतना भटकता है, मन इतना भटकता है कि उसको एक जगह लाना जरूरी है। तो एक्टिव रिकॉल एक बार फॉलो करके देखना, 7 दिन तक फॉलो करके देखना। अगर रिजल्ट नहीं आए तो चैनल सब्सक्राइब करके चले देना, लेकिन मुझे मालूम है कि ऐसा होगा नहीं। ठीक, तो एक्टिव रिकॉल एक और उदाहरण देता हूं तो शायद आपको समझ आ पाए। सपोज आप क्लास आ रहे हैं, अपने घर से क्लास आ रहे हैं, सामने एक चौक तो पड़ेगा ही, जैसे यहाँ सिरसा गेट हो गया, आप कहीं और जाते होंगे, कोई ना कोई एक चौक पड़ेगा जहाँ पे आपको ट्रैफिक सिग्नल देखने को मिलेगा। मैं आपसे सवाल करूँ कि ग्रीन सिग्नल था कि रेड? बोले सर रेड था। तो रेड सिग्नल था, कितना डिजिट्स था, कौन से नंबर थे? बोले सर 27 सेकंड बचे हुए थे। ऐसे तुरंत याद आएगा क्या? नहीं आएगा। पहले दिन आप बोलेंगे सर नहीं मालूम, वो रेड था ग्रीन था पता नहीं सर, मैं तो निकाल दिया। बोले ठीक। दूसरे दिन पूछूंगा, फिर बोलेगे सर सिग्नल तो रेड था लेकिन कितने सेकंड बचे थे वो याद नहीं है। बोले ओके। तीसरे दिन, चौथे दिन, जैसे बार बार जब मैं आपसे सवाल करना चालू करूं तो अब आपका माइंड प्रिपेयर हो जाएगा। जैसे ही आप सिग्नल के पास पहुंचेंगे आपको क्लिक करेगा कि वो सर पूछते हैं बार बार, जो काम का है वो पूछ नहीं रहे, सिग्नल पूछ रहे बार बार, लेकिन ध्यान जाएगा। अब आपका ध्यान रहेगा कि ठीक है कितने सेकंड चल रहे हैं। तो ये एक्टिव रिकॉल का प्रोसेस है, इसको हमको पढ़ाई में भी यूज करना है, वाकई एकदम असरदार है, इसको आप ध्यान देना। फिलहाल कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए फुल CGPAPM कोर्स अवेलेबल है। ये ऑनलाइन कोर्स है जिसमें रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों सेशन चलते हैं, और टाइमिंग वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। मोस्ट ऑफ द टाइम इवनिंग में हम लोग लाइव क्लास देते हैं। ठीक, अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर 8770123687 इस नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। ये कम्युनिटी पटवारी का भी एग्जाम है दिसंबर में, अगर आप चाहते हैं कि फुल्ली फ्लेज तैयारी हो तो उसको भी हम लोग करा सकते हैं। वो रिकॉर्डेड प्लस लाइव सेशन है, आप इसको लेंगे तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। अगला देखते हैं स्पेस्ड रिवीजन, और ये रिवीजन का बहुत अच्छा तरीका है, और इससे हमको एक चीज़ मालूम ये चलती है कि कितने टाइम पे रिवाइज करना है। जैसे मैंने बोला कि मेरा नाम मुझे याद हो चुका है, अब मैं दिन में उसी का रटते रहूँ तो
अच्छी बात है या नहीं? तो देखिए रिवीजन का एक टाइम गैप, और ये जो मैं बता रहा हूँ साइंटिफिक कैलकुलेशन, साइंटिफिक स्टडी के हिसाब से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अपने मन से सर फॉर्मूला बता दिया, ज़्यादातर आप यहीं सुनेंगे। तो जो स्पेस रिवीजन है इसका मतलब है कि टाइमली रिवीजन, गैप में रिवीजन। तो पहला रिवीजन आपको सेम डे करना है, उसी दिन। जैसे सुबह आपने कोई चीज़ पढ़ा, रात में उसको एक बार पढ़ लिए, रिकॉल कर लिए। ये रिवीजन मतलब रिकॉल करना अलग चीज़ है, रिवीजन अलग चीज़ है। रिकॉल करने वाला अलग मेथड था जिसमें आप आंख बंद करके रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। रिवीजन मतलब उसको फिर से दोबारा दोहराना। सेकेंड टाइम आप अगले दिन पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे। हालांकि साइंटिफिक स्टडी कहती है कि फिर आप 2 दिन बाद पढ़ें, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप सिर्फ अगले दिन कर लें, क्योंकि ये प्रैक्टिकल अनुभव रहा है कि अगले दिन पढ़ने से और चीज़ें कंटस्ट हो जाती है। थर्ड रिवीजन आप करेंगे 2 दिन बाद, ये नेक्स्ट डे के 2 दिन बाद, ठीक, 2 दिन के गैप के बाद। और फोर्थ वाला करेंगे आप 7th डे। उसके बाद ये इतने अच्छे से कंटेस्ट याद हो जाएगा, इसको आप मंथली भी करेंगे तो भी ध्यान रहेगा। ऐसे में आपका टाइम भी बचेगा और लंबे समय तक चीज़ें याद भी रहेंगी। बार बार हर रोज रिपीट करने का झंझट नहीं है, आपको नया पढ़ने के लिए भी समय मिलेगा। तो ये है स्पेस डिवीजन, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक, स्मार्ट नोट्स, नोट्स कैसे बनाना, इस पर भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा। नोट्स बनाना भी अपने आप में एक कला है, क्योंकि देखो नोट्स 3 प्रकार के होते हैं। नोट्स 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है फुल नोट्स, और दूसरा होता है शॉर्ट नोट्स, और तीसरा जो आपके सबसे काम आता है वो होता है कीवर्ड नोट्स। बोले सर ये नोट्स पहली बार सुन रहे हैं। हाँ, ये सबसे काम का चीज है कीवर्ड्स। आप कोई टॉपिक पढ़े, सबसे पहले तो आप फुल नोट्स बनाते हैं आपकी समझ के लिए, उसके बाद आपको बनाना होता है शॉर्ट नोट्स, और शॉर्ट नोट्स से भी और शॉर्टेस्ट फॉर्म है उसका कीवर्ड नोट्स। यानी कि कोई एक कीवर्ड देखे और आपको पूरी चीज याद हो जाए। चंद्रगुप्त मौर्य को मैंने सीएम लिख दिया, ये सीएम लिख दिया, ये दिल बना दिया, हेलेना लिख दिया, ठीक है, इसके ऊपर इसके पीएम चाणक्य, ये क्या है, कीवर्ड है। सीएम और ये दिल और हेलेना देख के याद आ जाएगा कि भैया चंद्रगुप्त मौर्य ने हेलेना से शादी की थी 305, या इस ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। इस तरीके से एकदम कीवर्ड में पॉइंट लिखना है कि वो वर्ड को देख के आपको पूरी कहानी याद आ जाए। कभी होता है कोई एक परफ्यूम का स्मेल आपको किसी इंसान के बारे में याद दिला देता है, कोई एक शब्द पूरे दिन के बारे में याद दिला देता है। तो बस वैसे ही ये कीवर्ड आपको पूरा कंटेंट याद दिला देना चाहिए। तो ये स्मार्ट नोट्स आपको बनाने हैं, 3 फॉर्म के नोट्स है, फुल, शॉर्ट, कीवर्ड। क्योंकि एग्जाम के लास्ट डे में आपको ये नोट्स पढ़ने का समय नहीं मिलेगा, और कितना भी शॉर्ट हो ये भी पढ़ने का समय नहीं मिलेगा, समय ये मिलता है कीवर्ड नोट्स। तो हर सब्जेक्ट में इसको आप अप्लाई करना। चलिए, इसके अलावा देखिए नॉन एकेडमिक कोर्स भी हमारे एप्लीकेशन पर मिलते हैं, जैसे मेमोरी पावर मास्टरी कोर्स। ये 2 घंटे का सेशन है, बहुत ही जोरदार सेशन, लाइफ चेंजिंग सेमिनार है। इस पे आप वो टेक्निक सीखेंगे, साइंटिफिक टेक्निक, जिससे आपका ब्रेन 2 गुना मजबूत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा काम करने लगेगा। तो इसको जरूर अटेंड करें। अगर किसी को लगता है कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सक्सेस का असली राज है, ठीक। और एक और कोर्स है हाल फिलहाल में मैंने लॉन्च किया, आर्ट ऑफ सक्सेस। तो इसमें हम देखेंगे सफल लोगों की आदतें, याददाश्त और एकाग्रता की शक्ति, तनाव और भावनाओं पर नियंत्रण, अलग अलग डायमेंशंस पर बात करेंगे, जीवन के हर पहलू पर बात करेंगे। एक है टीच बैक मेथड। अभी लास्ट क्लास मैंने जब लिया एक यूट्यूब पर, तो उसमें भी मैंने टीच बैक मेथड को बताया। जब कभी भी आप पढ़ें, अगर उसको रिवाइज करना है, खुद रिवीजन कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन रिवीजन का बेस्ट तरीका है कि आप उसको किसी दूसरे को बता दें। आप अपने दोस्त को बता दें, किसी बच्चे को बैठा के बता दें, और अगर कोई नहीं मिल रहा है तो आईने के सामने खुद खड़े होकर आप दूसरे को पढ़ा रहे हैं ऐसा प्रिटेंड करें। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप खुद पढ़ रहे होते हैं तो आपका ध्यान कहीं ना कहीं भटकते रहता है, लेकिन आप जब दूसरे को पढ़ा रहे होते हैं 100% अटेंशन रहता है। कभी कभी मैं इतिहास पढ़ाता हूं और स्टूडेंट सवाल करते हैं कि सर पूरा याद कैसे रहता है, लाइन से आप बताते चले जाते, बताते कैसे याद रहता है। याद इसीलिए रहता है क्योंकि इतने साल से मैं सिर्फ दूसरों को पढ़ाते आ रहा हूं। अब पढ़ना छोड़ दिए, सिर्फ पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाने से ज्यादा याद रह जाती है। तो ये टीच बैक मेथड आप जरूर फॉलो करें। उसके बाद एक है मिक्स एंड मैच रिवीजन। ये एक साइंटिफिक स्टडी पर आधारित है, और इस पर बहुत सारे टेक्निक्स भी हैं। कि देखो, अगर आप सोचोगे कि एक ही दिन में मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ डालूं, वो भी मुश्किल होता है, और बोलोगे कि एक सब्जेक्ट में एक ही दिन में एक सब्जेक्ट को लेकर बैठूं, वो भी मुश्किल है। इसलिए मैं कहता हूं कम से कम 3 से 4 सब्जेक्ट आप पढ़ें, क्योंकि डेली आप रोटी रोटी खाएंगे, सुबह भी, लंच में और डिनर में, तीनों टाइम रोटी रोटी खाएंगे, बोर हो जाएगा। तो थोड़ा सा वैरायटी आपको चाहिए होता है कि नहीं होता? तो बस पढ़ाई में भी वैसे हमको वैरायटी लेकर आना है। तो इसी को बोलते हैं मिक्स एंड मैच रिविजन। देखो, चाहे पढ़ने बैठे तो भी मिक्स एंड मैच स्टडी करना है, और जब रिवीजन करने बैठे तो भी मिक्स एंड मैच करना है। बोले सर ये क्या होता है मिक्स एंड मैच, क्या चीज है ये?
तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आप लंबा सीटिंग हैबिट चाहते हैं कि आप 8 घंटा 10 घंटा अपने पढ़ने को खींच दें, आप पढ़ाई की टाइमिंग को खींच दें, तो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ें, कम से कम 3-4, उससे ज़्यादा नहीं बैठे, 3 से 4 एवरेज ठीक ठाक है। तो जब आप रिवीजन भी करने बैठे तो आप अलग अलग सब्जेक्ट को उठाएंगे। कारण ये क्योंकि आपका दिमाग एक ही चीज़ को देख देख के बोर हो जाता है। एक ही इंसान से बात करते रहेंगे कुछ समय बाद बोरियत आ जाता है। एक ही खिलौने से खेलोगे वो भी बोर लग जाता है, एक ही बाइक चलाओगे बोर लग जाएगा। तो ये जो मन है वो हर बार नया ढूंढता है, तो दो उसको नया, उसके साथ खेलो आप, ठीक, उसको सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स आप दीजिए रिवीजन करने को। तो इससे आपकी सीटिंग हैबिट बनेगी और सारा चीज़ आप एकदम फ्रेश माइंड से स्टार्ट करेंगे। तो ये वीडियो कैसे लगा, कोई भी ऐसा मेथड हो जो आपके काम के लायक हो तो बताइएगा। ये सेशन कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, धन्यवाद।